हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर 45। नाउ आप जानते ही हो ऑलरेडी, ये प्रोबेबली हमारा लास्ट सेगमेंट होने वाला है, लास्ट पार्ट होने वाला है यूनिट नंबर 4, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का। राइट। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, एंड we are going to try and solve all the questions out of it, and we will definitely try to solve all your doubts. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। अगर आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपको बोलता है आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज बाय द बायर ऑफ ऑप्शन एंड वेदर द ऑप्शन इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी। मतलब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि क्या ये मेरा इन द मनी है, आउट द मनी है, या एट द मनी है। सर सबसे पहले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय। सर इन द मनी का मतलब होता है, इन द मनी का मतलब होता है जब मेरा मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। सर मेरे लिए एट द मनी होता है, एट द मनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मेरा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। राइट। एंड मेरे लिए लास्ट पोजीशन होती है आउट द मनी। राइट। आउट ऑफ मनी जिसको हम कह सकते हैं आउट ऑफ मनी। सर ये सिचुएशन कौन सी होगी? यस, बिल्कुल ऑपोजिट, व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। ओके। सर एज पर द क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस गिवन है, आपको यहाँ पर नेचर ऑफ कॉल दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है ना। मैं नेचर को थोड़ा बाद में लिखता हूँ, मैं पहले मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस लिख देता हूँ। अगर आप देखोगे, मेरे को ये टेबल गिवन है। सर मुझे तीन चीजें, चार चीजें पूछी हैं। पहली तो बताओ कि ये हमारे लिए इन, एट या आउट है। और दूसरा बताओ, और लास्ट चीज हमें बोली है क्वेश्चन में निकालने को कि हमें क्या एक्सरसाइज हम करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे इन, एट और आउट, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि वेदर वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज और नॉट। तो बेसिकली हम यहाँ पे दोनों पोर्शंस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। राइट। अगर आप देख सकते हो, मेरे को सबसे पहली सिचुएशन में बता रखा है स्ट्राइक प्राइस जो है वो है 200। मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जो मुझे वैल्यूज गिवन है। 200, 220 कॉल, ये गिवन इन द क्वेश्चन है। ओके, मैंने कुछ अलग नहीं किया, ये सब मुझे गिवन है क्वेश्चन में। 280 पुट, 260। सर नेक्स्ट बोलता है 235 पुट, 220। नेक्स्ट मुझे बोलता है 240 कॉल एंड 240। सर नेक्स्ट 252 कॉल, 245। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, मुझे बोला है 260 पुट, 285। लास्ट मुझे बोला है 215 पुट, 210। बेटा ये सारा डेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अभी तक कोई सॉल्विंग नहीं करी है, केवल क्वेश्चन का जो डेटा मुझे गिवन था मैंने वही डेटा यहाँ पे कॉपी किया है और कुछ नहीं किया। अब आप देखोगे इन आउट के लिए मैं यहाँ पे ये वाले रूल्स अपने फॉलो करूंगा, ये जो मैंने तीन रूल्स यहाँ पे लिखे हैं, इन तीन रूल्स को चेक करूंगा। बेटा फर्स्ट सिचुएशन, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, तो दिस इज अ इन का ऑप्शन है ना, ये इन का है। right, this is the situation of in, right? Why? Because the market price is greater than the strike price. So second situation बताइए क्या है। सर सेकेंड सिचुएशन भी मेरी यहाँ पर क्या है। सर सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे मुझे बोली हुई है, जल्दी बताइए, यहाँ पर मुझे बताइए। सर ये जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ये किसके लिए हैं? सर ये कॉल ऑप्शंस के लिए हैं। सर ये कॉल ऑप्शंस के लिए हम चेक करेंगे। सर अगर मैं पुट ऑप्शंस में वेरीफाई करूंगा, देखो मैंने आपको पुट ऑप्शन, अब देखो दिस इज अ पुट का नेचर का कॉल है ना, ये पुट का कॉल है। तो बेटा पुट ऑप्शंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे पुट ऑप्शंस में ये ऑपोजिट्स हो जाएंगे, ये बिल्कुल ऑपोजिट्स हो जाएंगे। दैट मीन्स इन केस ऑफ इन,
the market price should be less than the strike price. In case of at, the market price should be equal to selling price, strike price, and in case of out, it should be market price should be greater than the strike price. बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा. तो कॉल अगर आप याद रखोगे बेटा, अगर आप कॉल के ऑप्शंस याद रखोगे, कॉल की सिचुएशंस अगर आप याद रखोगे, तो पुट आप अपने आप निकाल सकते हो ऑपोजिट्स. बेटा अगर आप देखोगे, दिस इज अ पुट सिचुएशन, एंड इन द पुट सिचुएशन आपको बता दिया कि मार्केट प्राइस जो है वो लेस देन स्ट्राइक प्राइस है. तो सर ये तो हमारा इन वाला सिचुएशन है, राइट. एंड बेटा जल्दी से बताओ, अगर मेरा मार्केट प्राइस ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है, तो मैं खरीदना चाहूंगा ना, आई विल डेफिनेटली ट्राई. तो यस, आई विल एक्सरसाइज इट. बेटा दूसरी बात, मेरा मार्केट प्राइस कम है, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, आई विल अगेन, विल आई एक्सरसाइज और नॉट? यस, आई विल एक्सरसाइज. व्हाई आई विल एक्सरसाइज? मार्केट में रेट चल रहा है 260 रुपए, मेरे को ऑप्शन मिल रहा है कि मैं इसे 280 रुपीज में सेल कर दूं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट में प्राइस चल रहा है 260 रुपीज, लेकिन मुझे आज ऑप्शन मिल रहा है कि ये 280 रुपीज में मैं सेल कर सकता हूं. तो मैं 280 रुपीज में सेल कर दूंगा ना. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग आउट हियर. सर अगर आप नेक्स्ट सिचुएशन देखोगे, ये भी पुट कॉल है. बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, है ना. अगेन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इन. बेटा 220 रुपए मार्केट में चल रहा है, लेकिन मैं आज इसे 235 में सेल कर रहा हूँ, 15 रुपए का प्रॉफिट है ना. तो सिंस आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज, आई एम गोइंग टू सेल इट, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज इट. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. सर नेक्स्ट सिचुएशन अगर आप देखोगे, मैं एट सिचुएशन में हूं, बिकॉज माई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. और चाहे ये कॉल हो, चाहे ये पुट हो, चाहे ये कॉल हो, चाहे ये पुट हो, दोनों सिचुएशंस में ये मेरी एट सिचुएशन है. बेटा जब मैं एट सिचुएशन पर होता हूँ, आई रिपीट माई सेल्फ, जब मैं एट सिचुएशन पे होता हूँ, जब मैं एट सिचुएशन पर होता हूँ, आई मे और आई मे नॉट एक्सरसाइज. तो हियर इट इज गोइंग टू बी मे or may not. So I may exercise, I may not exercise the particular call option. ठीक है सर. नेक्स्ट सिचुएशन अगर आप देखोगे, दिस इज अ कॉल ऑप्शन एंड माई स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस. माई स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस. तो अगर आप देख सकते हो, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ आउट ऑप्शन, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ आउट ऑप्शन. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अब आप लॉजिकली सोच के देखो, मेरे को मार्केट में मिल रहा है 245 रुपीज में, मुझे एक शेयर मार्केट में मिल रहा है 245 रुपीज में. बेटा मेरा दिमाग में क्या कुछ चला गया है क्या? मैं इसे 252 रुपीज में खरीदूंगा क्या? 7 रुपए महंगा खरीदूंगा क्या ये शेयर? ऑब्वियसली नॉट. मैं जाके मार्केट से खरीद लूंगा. तो आई विल डेफिनेटली नॉट एक्सेप्ट दिस एक्सरसाइज, आई विल नॉट एक्सरसाइज हियर. व्हाई? बिकॉज मार्केट में मुझे ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है ना. तो व्हाई विल आई परचेज इट हियर? मुझे मार्केट में ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है ना, तो मैं यहाँ एक्सरसाइज नहीं करूंगा. सर नेक्स्ट कॉल बताता है कि अगेन मेरा स्ट्राइक प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस, लेकिन ये बेटा पुट ऑप्शन है, ये मेरा पुट ऑप्शन है. मेरा मार्केट प्राइस जो है, आई एम सो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया. हाँ आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे. यस, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है. मैंने मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस है ना. मार्केट प्राइस जो है वो मेरी ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस है. एंड यू कैन सी दिस इज अ पुट ऑप्शन, एज यू कैन सी दिस इज अ पुट ऑप्शन. सर व्हेन आई हैव मार्केट प्राइस ग्रेटर देन, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ आउट, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ आउट. एंड बेटा अगेन सोच के देखो, बेटा मेरे को मार्केट में बेचना मिल रहा है, मुझे दिस इज अ पुट ऑप्शन. तो बेटा मेरे को मार्केट में बेचने का ऑप्शन मिल रहा है 285 का, बट मुझे कॉल, मेरे को जो ये फ्यूचर्स है, डेरिवेटिव्स बोल रहा है मैं 260 में बेच सकता हूँ. तो बेटा मैं मार्केट में जाके बेचना पसंद करूंगा ना. व्हाई विल आई सेल हियर एंड इन द डेरिवेटिव मार्केट? आई विल डेफिनेटली सेल इन द मार्केट. तो आई विल नॉट एक्सरसाइज हियर, आई विल नॉट एक्सरसाइज हियर. आई होप आपको रीजंस यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं. सिंपल लॉजिक लगाना है. सर मार्केट में जाके बेचूंगा, पुट ऑप्शन है तो बेचूंगा, मार्केट में जाके बेचूंगा 285 मुझे मिलेंगे, लेकिन डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट में जाके बेचूंगा 260 रुपीज मिलेगा. सर ऑलरेडी मार्केट प्राइस ज्यादा हाई है ना, तो मैं डेरिवेटिव क्यों बेचूंगा? नहीं बेचूंगा डेरिवेटिव मार्केट में. तो आई विल नॉट एक्सरसाइज इट. सर नेक्स्ट हमें बोलता है पुट ऑप्शन वेयर द
strike price is greater than the market price. So when the strike price is greater than, in case of put option, it is an in situation, it is an in the market situation. And obviously now I will exercise the call. Why will I exercise the call? सर मुझे मुझे यहाँ डेरिवेटिव मार्केट में 215 रुपए मिल रहे हैं. सर मुझे डेरिवेटिव मार्केट में 2115 रुपीज मिल रहा है, लेकिन जब मैं मार्केट में जाके इसे बेचूंगा तो 210 रुपए में 210 रुपए मिलेंगे. तो हेंस आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर कॉल. राइट. आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन, चलिए जी बेटा जी, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 46 को कंटिन्यू कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 ये जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो बोलता है कि हमारे पास में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है ना, जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो गिवन है 220, है ना. मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है क्वेश्चन में वो दे रखा है 220. सर मुझे कॉल प्रीमियम दे रखा है, कॉल प्रीमियम दे रखा है 6 रुपीज का, और पुट प्रीमियम दे रखा है, और मुझे पुट प्रीमियम दे रखा है 5 रुपीज का. ठीक है. आपको बोला है कि अगर मेरे स्पॉट प्राइस जो हैं, मेरे जो स्पॉट प्राइस जो हैं जिनको मैं SO से रिप्रेजेंट करता हूं, अगर वो प्राइसेस जो हैं वो मेरे 210, 220, 230 एंड 240 रिस्पेक्टिवली हैं, तो आपको बोला है जल्दी से बताओ कि मेरे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होल्डर के लिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होल्डर के लिए क्या नेट पे ऑफ होगा, क्या नेट प्रॉफिट या नेट पे ऑफ होगा. ठीक है. ये भी बताओ, ये भी बताओ, क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ब्रेक इवन प्राइस क्या होती है. तो सर मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करा देता हूँ ब्रेक इवन प्राइस. ब्रेक इवन प्राइस इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड इन केस ऑफ पुट ऑप्शन. सर हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होती है. सर हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना, उसमें प्रीमियम को हम इम्पैक्ट लेकर हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हैं. सर स्ट्राइक प्राइस 220 गिवन है. सर कॉल ऑप्शन में हम प्रीमियम को ऐड करते हैं और इसमें हम प्रीमियम को माइनस करते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई 215 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो सर ये तो मेरे आ गई ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरी लास्ट रिक्वायरमेंट थी. मैं अब आता हूँ सेकेंड रिक्वायरमेंट पे, जहां पर हमें बोला गया है पे ऑफ निकालिए. पे ऑफ ऑफ, पहले मैं कर रहा हूं कॉल ऑप्शन होल्डर. मैं किसके लिए कर रहा हूं? सबसे पहले कर रहा हूं कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए. सर अगर आप देखोगे मुझे एसओ क्वेश्चन में दे रखा है 210, 220, 230 एंड 240 रिस्पेक्टिवली, है ना. अगर आप देखोगे बेटा क्वेश्चन में मुझे प्रीमियम, प्रीमियम पेड कितना दे रखा है? सर -6, -6, -6, -6, है ना. सर अब हम लेंगे यहाँ पर कि मेरे पास वेदर आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज और नॉट. सोच के बताना बेटा. 220 रुपए का ऑप्शन है, 210 रुपए मार्केट चल रहा है प्राइस. एक्सरसाइज करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे. सर करंट रेट 220 चल रहा है और ऑप्शन का प्राइस 220 है. सर प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा ना, तो नहीं करेंगे. बिल्कुल भी नहीं करा. यहाँ इन दोनों में करेंगे क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है ना. अगर आप देखोगे मैं अब यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ. क्या निकालूंगा? प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइज. सर यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, तो देर विल बी नो प्रॉफिट. सर यहाँ पे भी हुआ नहीं, तो देर विल बी नो प्रॉफिट. सर यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे लिए कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 220, 230 माइनस 220, 230 माइनस 220, तो आंसर आ गया 10. सर यहाँ पर हो जाएगा 240 माइनस द स्ट्राइक प्राइस 20 का प्रॉफिट. अगर आप देखोगे बेटा मेरे लिए नेट पे ऑफ क्या होगा? सर मेरे लिए नेट पे ऑफ होगा प्रॉफिट प्लस प्रीमियम, प्रॉफिट प्लस प्रीमियम. तो वैल्यू क्या आ गई? अगर आप देखोगे यहाँ पे -6, -6, 4 रुपीज एंड 14 रुपीज रिस्पेक्टिवली. आई होप आई एम क्लियर. कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. मेरा पे ऑफ फॉर द कॉल ऑप्शन. नेक्स्ट हम आ गए पे ऑफ फॉर पुट ऑप्शन होल्डर. नेक्स्ट चीज मेरा आ गया पे ऑफ फॉर पुट ऑप्शन होल्डर.
ठीक है। अगर आप देखोगे बेटा पे ऑफ फॉर पुट ऑप्शन होल्डर में मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि मेरा स्पॉट प्राइस जो है, जिसको मैं एसओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, 210, 220, 230 एंड 240 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। सर व्हाट इज द प्रीमियम दैट आई एम पेइंग? सर आई एम पेइंग 5 रुपीज का प्रीमियम हियर, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मेरे लिए ऑप्शन टू एक्सरसाइज होगा कब? लेट्स ट्राई टू एनालाइज। सर मार्केट में प्राइस चल रहा है 210 रुपए और मुझे मिल रहा है 215 रुपए में, 220 रुपए में, लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ले लूंगा। सॉरी, यहाँ पर पुट ऑप्शन की बात हो रही है, हम सेल की बात कर रहे हैं। मार्केट में मिलेगा 210 रुपए और यहाँ मुझे ऑप्शन होल्डर में मिल रहा है कितना, 220 रुपीज में, है ना? तो ऑब्वियसली आई एम गोना एक्सेप्ट। सिमिलरली सेकंड, मार्केट में भी 220 मिल रहा है, यहाँ पे भी 220 मिल रहा है, लेकिन स्टिल आई विल सिलेक्ट इट। लेकिन 230 और 240 में तो 110% नहीं दूंगा। ठीक है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रॉफिट। सर यहाँ पर 10 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। सर यहाँ पे जीरो प्रॉफिट, 10 रुपए का प्रॉफिट कैसे आया? सर 220 माइनस 210, है ना? दिस इज गोइंग टू बी 220 माइनस 220। सर यहाँ पर हमने एक्सरसाइज ही नहीं किया तो नो प्रॉफिट, है ना? अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे लिए नेट पे ऑफ क्या आ जाएगा? सर मेरे लिए नेट पे ऑफ आ जाएगा 5 रुपीज माइनस 5 रुपीज। जीरो माइनस 5 इज -5, राइट। और यहाँ पर हम केवल प्रीमियम प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है। तो दिस इज माय नेट पे ऑफ। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सर क्या ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, राइट। यहाँ पर आप चाहो तो एक नोट लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप चाहो तो इस नोट को एग्जाम में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। व्हेन एन ऑप्शन होल्डर does not exercise either call or put option, he will be required to pay only the premium amount. Hence, in the above calculation, when the option holder does not exercise his net pay off will be the amount of premium which he will be required to pay in all circumstances. Right? I hope ये आप नोट चाहें तो लिख सकते हैं। तो this note will cover up the optional presentation that your book has given. Right? So with this, question number 46 comes to an end. Right? We'll move on to the next question. Right? Okay, so let's quickly start with the discussion of question number 47. Now, this is not at all a tricky question. This is not at all a tricky question, but this is a very lengthy question to present for. देख लो, क्वेश्चन दिखने में बहुत चुन्नू सा है, छोटू सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रेजेंट करना बहुत लंबा है, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन। सो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन अ लिटिल फास्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। बेटा क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 47 नाउ। क्वेश्चन नंबर 47 की अब हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में आपको स्ट्राइक प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है 50। आपको पुट प्रीमियम क्वेश्चन में दे रखा है ₹3 और आपको कॉल प्रीमियम क्वेश्चन में दे रखा है ₹2। दैट्स द थिंग दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है। सर इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको बोला है कि कॉल ऑप्शन होल्डर, पुट ऑप्शन होल्डर,
कॉल ऑप्शन राइटर एंड पुट ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट पे ऑफ निकालो, मतलब बताओ कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। सर उसके साथ साथ आपको बोलता है अलोंग विद द ग्राफ, आपको क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफ के साथ साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी साथ साथ दिखाओ। आपको पता ही है इन हियर हम यहाँ पे एफओआई में ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ तो नहीं लेते लेकिन एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे। वी लर्न दैट आल्सो हियर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं क्विकली। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स नथिंग वेरी स्मॉल। ओके, इसमें कुछ छोटा नहीं है, बड़ा लंबा सा प्रेजेंटेशन है बट बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर सबसे पहले तो मेरे को जो आता है, हम जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, कॉल ऑप्शन होल्डर और पुट ऑप्शन होल्डर के पर्सपेक्टिव का आइटम बना देते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक दैट कॉल ऑप्शन होल्डर। ठीक है, कॉल ऑप्शन होल्डर के पर्सपेक्टिव से हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सर कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एसओ चाहिए। एसओ मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? काफी सारे एसओ दे रखे हैं, 47, 49, 50, 52, 53, 55 एंड 60। ये मुझे सारे एसओ दे रखे हैं। सर नेक्स्ट चीज क्या रिक्वायरमेंट है कि मैंने क्या प्रीमियम पे किया है? मैंने क्या प्रीमियम पे किया है? Sir, I have made a premium payment of 2 rupees in all cases. I have made the premium payment of 2 rupees in all cases. Right? Sir, मेरे पास next क्या है? Options. Sir, option to exercise. क्या मैं exercise करूंगा या नहीं करूंगा? सोच के बोलना। Call option holder. बेटा 50 रुपए मार्केट में चल रहा है, 47। नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, बट यस I will be exercising out here. I will exercise here. I will exercise here and I will exercise here. Right? अगर आप देखोगे मेरे लिए प्रॉफिट क्या आएगा? सर प्रॉफिट होगा 50 माइनस, यहाँ पर तो होगा ही नहीं कोई प्रॉफिट तीन केसेस में, नो वाली सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। सर अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट पे ऑफ क्या होने वाला है? सर मेरे लिए नेट पे ऑफ होने वाला है -2, ओनली द प्रीमियम अमाउंट, -2, -2. Right? You can use the same note that we have used in question number 46. You can use the same note out here. Right? सर यहाँ पर क्या होने वाला है? 0। सर यहाँ पर क्या होने वाला है? 1। सर यहाँ पे क्या होने वाला है? 3। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है? 8। दिस इज द नेट पे ऑफ दैट आई एम गेटिंग। राइट? सर मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में है इसकी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सर व्हाट एम आई गोइंग टू डू? सर आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, एक होगा प्रॉफिट, एक होगा लॉस। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास ये है सिचुएशन, ऊपर में ले लेता हूँ प्रॉफिट, ये 0, और ये है लॉस सिचुएशन। सर ये है मेरी मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट? एसेट इधर इधर इस केस में क्या है? मेरे लिए शेयर। राइट? अगर आप देखोगे मेरे लिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 50, और अगर आप देखोगे फॉर द इनिशियल 47, 49 एंड 50 तक मेरा लॉस आ रहा है 2 रुपीज का। तो बेटा मैं यहाँ पे -2 रुपीज का यहाँ पे लॉस को रिप्रेजेंट करूंगा। कब तक? 50 तक। सो 50 के बाद जब ये 52 हो रहा है, व्हेन इट इज बिकमिंग 52, माय प्रॉफिट इज बिकमिंग 0, माय नेट पे ऑफ इज बिकमिंग 0। सो व्हाट एम आई डूइंग हियर? आई एम गोइंग अप टू 0 and it becomes positive thereafter. So this is my net payoff line. सर दिस इज माई नेट पे ऑफ लाइन एंड दिस इज द प्राइस ऑफ 52 जहां पर मेरा 0 हो रहा है। दैट्स द ओनली प्रॉफिट, दैट्स द ओनली डायग्राम दैट यू हैव टू मेक। राइट? लेट्स ट्राई टू मेक दिस सेम थिंग फॉर पुट ऑप्शन होल्डर। लेट्स डू इट फॉर पुट ऑप्शन होल्डर। राइट? अगेन ये हमने किसी प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऐसा कोई टफ नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। एसओ is given to you as 47, 49, 50, 52, 53, 55 and 60 again. Right? Sir, what is the premium here now? So the premium is -3 here. I am going to, the holder is going to pay 3 rupees ka premium. Right? But can you tell me when am I going to exercise this? Option to exercise कब होने वाला है? सर मैं बेचूंगा 50 पे अगर मार्केट में 47 है, यस। सर 49 पे भी बेच दूंगा, यस। सर 50 पे भी बेच दूंगा, यस। बट इन पे नहीं बेचूंगा, है ना? इन पे नहीं बेचूंगा। अगर मेरा मार्केट प्राइस बढ़ गया तो मैं ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करूंगा।
ऑब्वियस मैं मार्केट में बेचना पसंद करूंगा। सर व्हाट विल बी माई प्रॉफिट? सर यहाँ पे तो देखो नील 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 नील। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट क्या होगा सर? यहाँ पे 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा सर, यहाँ पे 1 रुपी का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे 0 रुपीज का प्रॉफिट होगा। राइट। अगर आप देखोगे मेरा नेट पे ऑफ क्या होने वाला है? सर मेरा नेट पे ऑफ पहले में होने वाला है 0, सर दूसरे में होने वाला है -2, -3 एंड -3 फॉर द नेक्स्ट ऑल टर्म्स। Right? Quite clear? So let's draw the graph for this also. Let's draw the graph. So same graph बनने वाला है देखो। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। सर ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ये हो गया मेरा लॉस, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा स्ट्राइक प्राइस 50। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? सर मेरा जीरो, जीरो चलने वाला है कब तक? सर जीरो चलने वाला है मेरा कब तक? सर जीरो चलने वाला है मेरा 47 पे, है ना? 47 पे। सर मैं 47 से क्या करने वाला हूँ? 47 से मैं 49 तक में लॉस जाने वाला हूँ। सर 2 रुपीज के लॉस जाने वाला हूँ कब तक? 49 तक। ठीक है। सर मैं और लॉस जाने वाला हूँ। सर ये है मेरा 2 रुपीज का लॉस, और सर ये है मेरा 3 रुपीज का लॉस। ये है मेरा 3 रुपीज का लॉस, और उसके बाद मैं एटर्निटी तक 3 रुपीज का लॉस जाने वाला हूँ। तो दिस इज माई नेट पे ऑफ, and you can see this is the market price of the asset. Am I clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दीजिए। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जो वो कहता है कॉल ऑप्शन होल्डर। ठीक है। अब हमें बात बोला है कॉल ऑप्शन के बारे में, नहीं, कॉल ऑप्शन राइटर के बारे में बोलता है। अब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा सोचिए, कॉल ऑप्शन होल्डर है जो ऑप्शन दे रहा है, मतलब ऑप्शन खरीद रहा है। राइटर कौन होगा? जिसको मिल रहा है। तो बेसिकली थोड़ा उल्टा एक्सपेक्टेशन नहीं हो गया? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है सर, एसओ तो वही का वही है। 47, 49, 50, 52, 53, 55 एंड 60। सर यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन बेटा आप याद रखें, सर ये प्रीमियम पे नहीं कर रहा, सर ये प्रीमियम रिसीव करेगा। ही इज गोइंग टू रिसीव द प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन होल्डर। हाउ मच प्रीमियम इज गोइंग टू रिसीव? सर ही इज गोइंग टू रिसीव 2 रुपीज का प्रीमियम। ही इज गोइंग टू रिसीव 2 रुपीज का प्रीमियम। सर यहाँ पे नेगेटिव की जगह अब मैंने क्या यूज किया है? पॉजिटिव टर्म। राइट, बिकॉज ही इज एन ऑप्शन राइटर। राइट। अगर आप देखोगे सर इसके लिए ऑप्शन टू एक्सरसाइज, सर ऑप्शन टू एक्सरसाइज ये थोड़ी ना करेगा, वो तो वो करेगा। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पहले 3 में वो नहीं करेगा, लेकिन लास्ट के 4 में वो करेगा, है ना? लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आउट है। सर प्रॉफिट यहाँ 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 कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे 2, 3, 5, 10 एज द होल्डर हैज द प्रॉफिट। लेकिन सर अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे लिए नेट पे ऑफ क्या होने वाला है? सर यहाँ पे हो गया 2 रुपीज पॉजिटिव, 2 रुपीज पॉजिटिव, 2 रुपीज पॉजिटिव। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे 3 नेगेटिव, और यहाँ पे 8 नेगेटिव। क्यों? बिकॉज राइटर, होल्डर को जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो ऑब्वियसली राइटर को लॉस हो रहा होगा ना, क्योंकि राइटर ही तो पे ऑफ कर रहा होगा ना होल्डर को। दैट्स व्हाट वी आर कॉन्सेप्ट, दैट व्हाट वी आर कॉन्सेप्टली टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है। सर इसका हम जल्दी से ग्राफ बना देते हैं। लेट्स क्विकली डू द ग्राफ हियर। अगेन वही मैंने किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड, एंड हियर वी आर प्रॉफिट लॉस। सर अगर आप देखोगे यहां पर मेरा स्ट्राइक प्राइस है, दिस इज माय मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। सर अगर आप देखोगे इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 2 रुपीज का प्रॉफिट, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 2 रुपीज का प्रॉफिट एंड वेंट टिल वेयर? जब तक वो 50 रुपए था। सर फिर वो नीचे गिरा और 0 हो गया जब वो 52 रुपीज था, और सर वो फिर बिल्कुल नीचे चला गया, नीचे जाता गया लॉस। दिस इज माई नेट पे ऑफ line. This is the graphical presentation of the net payoff, right? So last but not the least, we have last but not the least, that is the presentation of put holder, put option writer. ठीक है जी। पुट ऑप्शन राइटर का हमारे पास फाइनल ऑप्शन है। सर फिर से वही लिखेंगे, S0, 47, 49, 50, 52, 55 एंड 60। ठीक है, ठीक लिखा ना? कोई बीच में छोड़ा, एक छोड़ दिया बीच में, देखो।
52, 53, 55 एंड 60। ठीक है जी। अगर आप देखोगे यहाँ पर बेटा अगेन मेरे पास कितना प्रीमियम रिसीव होगा, यहाँ पर भी मेरे पास +3, +3, +3, +3, +3, +3 एंड +3 रिसीव होगा। ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे लिए ऑप्शन टू एक्सरसाइज कब कब होगा, सर यस, सर यस, सर यस, बट नो, 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 नो। राइट। अगर आप देखोगे मेरे लिए प्रॉफिट क्या होने वाला है यहाँ पे, सर यहाँ पे 310, यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं क्योंकि नो 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 है। सर अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट पे ऑफ क्या होगा, सर नेट पे ऑफ होगा 0, 2। राइट। 0 एंड यहाँ पे बेटा -1 होगा, सॉरी 0, हाँ 0, 2, देन आई हैव 3, 3, 3, 3, 3। आई एम सॉरी, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3, 3, 3, 3। if I am not wrong, put option right out। एक सेकेंड, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्रीमियम तो माइनस होगा ना, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी। इट्स गोइंग टू बी 3, 2 एंड 0। राइट, इट्स गोइंग टू बी द सेम बिकॉज प्रीमियम तो माइनस होगा ना यहाँ पे अल्टीमेटली, नेट पे ऑफ के लिए तो, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। प्रॉफिट लॉस, सर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 0 से, इट विल गो टिल 2, देन इट विल गो टिल 3 एंड देन कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 49 एंड दिस इज द नेट पे ऑफ। दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट, प्रॉफिट लॉस 0, 2, 3। राइट। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। आई हैव ट्राइड टू बी अ लिटिल मोर conceptually clear and I have tried to be a little more कि मतलब आई हैव ट्राइड कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व कराऊं। राइट। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए जल्दी से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप देखेंगे बेटा सॉल्विंग के लिए, इट्स अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। आपको ना यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस बता दिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस है मेरे पास 100, 100 शेयर्स का, है ना। मेरे पास 100 शेयर्स का ऑप्शन है। ये 100 शेयर का ऑप्शन हमें केवल टोटल नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए यूज होने वाला है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप देखोगे मुझे स्ट्राइक प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 350 और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कॉल प्रीमियम ₹20 का। ठीक है। और अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पर एक्चुअल प्राइस मतलब स्पॉट प्राइसेस दे रखे हैं 300, 310, 370, 380 एंड 400। ओके। मुझे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड गेन ऑन और लॉस ऑफ द ऑप्शन राइटर एट दीज प्राइसेस। मतलब पहले तो आपको बोला है कि पहले तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शन होल्डर के लिए बताओ और फिर बोलता है ऑप्शन राइटर के लिए भी बताओ, है ना। तो सबसे पहले आपको बोलता है ऑप्शन होल्डर के लिए, फिर बोलता है ऑप्शन राइटर के लिए। तो पहले हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए। ठीक है। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट।
ठीक है सर, मेरे को स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है 300, 310, 370, 380, 90 भी दे रखा है एंड 400. These are the five spot prices given to me. Sir, what is the premium paid? Sir, the premium paid is 20 in each case, है ना? हर एक केस में आई एम गोइंग टू पे अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज. सर अगर आप देखोगे मेरे पास में ऑप्शन टू एक्सरसाइज, मैं कब एक्सरसाइज करूंगा? सर एम आई गोइंग टू एक्सरसाइज इन द फर्स्ट सिचुएशन? हाँ जी, एम आई गोइंग टू एक्सरसाइज इन द फर्स्ट सिचुएशन? नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज. नो, बट यस, यस एंड यस, है ना? सर द नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज गिवन टू मी हियर इज, मेरे लिए प्रॉफिट क्या होने वाला है? सर इसके लिए तो कोई प्रॉफिट होने ही वाला नहीं है. यहां पर मेरे पास 20 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज 370 माइनस 350, 30 एंड 50, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सर मेरे लिए अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है और लॉस, so the net profit or loss is going to be minus 20, minus 20, 0, 10 and 30 respectively. अगर अब आप देखोगे मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट. क्या मिल जाएगा? टोटल प्रॉफिट. यही मुझसे मांगा गया था. सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 100, राइट? मेरे पास है नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 का लॉस है. सर यहाँ पर भी 2000 का लॉस है, यहाँ पे 0 है. सर यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 3000 रुपीज का प्रॉफिट है. दिस इज माई टोटल प्रॉफिट एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. यू कैन सी 2000, 2000, 1000 एंड 3000. 0 इज इन द 370 वाला फिगर, राइट? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, राइट? अगर आप देखोगे अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन राइटर के केस में. कॉल ऑप्शन राइटर के केस में, कॉल ऑप्शन राइटर के केस में थोड़ी मेरी प्रेजेंटेशन अलग है बेटा, लेकिन जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो परफेक्ट निकाल रहे हैं, राइट? कॉल ऑप्शन राइटर के केस में मेरा जो स्ट्राइक प्राइस मेरे को क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या गिवन है? आई एम गिवन 300, 310, 370, 380, 300, 400, सॉरी 390, 400, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे होल्डर राइटर जो है वो प्रीमियम को रिसीव करेगा. प्रीमियम रिसीव कितना होगा? 20, 20, 20, 20 एंड 20. ठीक है सर. ऑप्शन टू एक्सरसाइज, ऑप्शन टू एक्सरसाइज विल बी द सेम लाइक बिफोर. सर ही इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज. नो, यस, यस एंड यस. सर अगर आप देखोगे नेक्स्ट केस में, सर मेरे पास प्रॉफिट क्या आने वाला है? प्रॉफिट, सर यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट कुछ नहीं आने वाला, यहाँ पर तो नो नो है. सर यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट आएगा 20 का, 30 का एंड 50 का. सर मेरा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट, वो कितना हो जाएगा? सर यहाँ पर आ जाएगा 20 का प्रॉफिट, यहाँ पर आ जाएगा 20 का प्रॉफिट. सर यहाँ पे आ जाएगा 0 प्रॉफिट, है ना? यहाँ पे आ जाएगा 0 प्रॉफिट. सर यहाँ पर क्या आएगा? सर यहाँ पे आएगा 10 रुपीज का लॉस और यहाँ पे आ जाएगा 30 रुपीज का लॉस. तो अगर आप देखोगे मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है 100. आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट एंड गेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, मेरा टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा? 2000, 2000, 0, 1000 एंड 3000. सर ये दोनों लॉसेस हैं, ये पीज हैं, ये एल्स हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन बेटा. अगर आप देख सकते हैं, सो दीज आर द नेट लॉसेस दैट इज हैव कैलकुलेटेड आउट. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, राइट? राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49 पे देखेंगे बेटा जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है अ कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 160 इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10. तो आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस जिसको मैं एसपी कह सकता हूँ, वो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 160.
और बेटा मुझे जो प्रीमियम दे रखा है वो दे रखा है ₹10 का, है ना, ₹10 का प्रीमियम दे रखा है। बोलता है डायग्रामेटिकली पे ऑफ पोजीशन शो करो ऑफ द ऑप्शन होल्डर एंड एन ऑप्शन राइटर, है ना, ऑप्शन होल्डर एंड ऑप्शन राइटर का पे ऑफ पोजीशन बताओ अगर मेरा मार्केट प्राइस अंडरलाइंग एन एसेट ऑन द स्ट्राइक डेट इज 140, 150, 160, 170 एंड 180 रिस्पेक्टिवली। अगर आप देखोगे बेटा, मैं यहाँ पे वैसे ही डायग्राम बनाऊंगा जैसा अभी हमने, यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनेगा जहां पर हम क्या बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे और हम अपनी एसेट लाइन बनाएंगे। अगर आप देख सकते हो मेरी एसेट लाइन कुछ ऐसे से बनती है। दिस इज हाउ द एसेट लाइन इज मेड, राइट। ऊपर वाला पोजीशन मेरा कहलाता है प्रॉफिट, नीचे वाला पोजीशन मेरा कहलाता है लॉस, और ये मेरी कहलाती है एसेट, मार्केट प्राइस ऑफ एसेट, है ना, मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है। आप देख सकते हो बेटा ये जीरो पोजीशन से स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे जब स्टार्ट करूंगा फर्स्ट टाइम, मेरे लिए कितने ऑप्शन होल्डर के लिए कितने का लॉस है बेटा, स्टार्टिंग प्राइस कितना है 140, है ना। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लॉस को बुक करूंगा। मेरे लिए पहला एक्सरसाइज कब आएगा, अगर आप सोच के देखोगे, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कब करूंगा, जब मैं 160 के प्राइस पर हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक 160 का प्राइस सिलेक्ट किया, और मेरे को पता है जब 160 का प्राइस सिलेक्ट करूंगा तो मुझे एक लॉस बियर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ेगा। सर कितने का लॉस बियर करना पड़ेगा, सर मुझे ₹10 का लॉस बियर करना पड़ेगा। सर ये कैसे आया बेटा, अगर आप देखोगे मेरा स्ट्राइक प्राइस 160 है, 160 से नीचे में, और ये कौन सा ऑप्शन है, सर ये कॉल ऑप्शन है, तो 160 से नीचे में तो मैं ऑप्ट करूंगा नहीं, 160 के ऊपर में मैं ऑप्ट करूंगा। मतलब पहला ऑप्शन मेरे को कब मिलेगा, 160 पे, 170 पे एंड 180 पे। अगर मैं 160 पे जाऊंगा तो मुझे वहां पर ₹10 का लॉस होगा, एज वी ऑल नो, है ना। तो मैंने वही यहाँ पे ₹10 को लॉस को रिप्रेजेंट किया। बेटा पहली बार नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब होगी, मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट है 170 पे। अगर आप देखोगे मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट है 170 पे। बेटा यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर उठूंगा, है ना, और फिर उसके बाद मैं ऊपर ही जाता रहूंगा जितना भी प्राइस जाए, है ना। तो अगर आप देख सकते हो ये मेरी जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरे को नेट पे ऑफ को रिप्रेजेंट कर रही है। सर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करा, सर मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया बाय सिंपली रिकॉग्नाइजिंग दैट जब मैं एक्सरसाइज करूंगा ऑप्शन को जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा एट द रेट ऑफ 160 व्हेन इट विल बी इक्वल टू माय स्ट्राइक प्राइस, व्हेन द स्ट्राइक मतलब मेरा जो डेटा है, मेरा जो मार्केट प्राइस है वो मेरे स्ट्राइक प्राइस के इक्वल होगा, क्योंकि तभी मैं प्रीमियम पे कर पाऊंगा। प्रीमियम ₹10 का है, दैट मीन्स अगर मेरा 160 का स्ट्राइक प्राइस हुआ और मेरा कॉल ऑप्शन का मेरा मार्केट प्राइस भी 160 हुआ, तो मुझे ₹10 का लॉस होगा क्योंकि मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मैं उसके लॉस से बेसिकली स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उसके लॉस से स्टार्ट करूंगा। बेटा 160 के नीचे वाले उस पे तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, है ना, उससे नीचे तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, इसीलिए उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, राइट। अगर आप देखोगे दिस इज द पोजिशन ऑफ कॉल ऑप्शन होल्डर। सर ये किसका पोजीशन है, सर ये हमारे कॉल ऑप्शन होल्डर का पोजीशन है। सर अब मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर रहा हूं, जब मेरी यहाँ पे पे ऑफ पोजीशन होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने डायग्रामेटिकली तो समझा दिया, मैं इसको जरा टैबुलरली समझा के देखूं। पे ऑफ पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, पे ऑफ पोजीशन समझ के देखें। सर पे ऑफ पोजीशन में मेरे पास आपको याद रखना है कि मैं प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ। सर प्रीमियम पेड है ₹10, ₹10, ₹10, ₹10 एंड ₹10। देयर आर 5 सिचुएशंस। सर मेरी मार्केट प्राइस क्या है, 140, 150, 160, 170 एंड 180। सर मेरे लिए प्रॉफिट ऑन कॉल कितना होगा, सर प्रॉफिट ऑन कॉल कैसे निकलेगा, सर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पर तो होगा नहीं, सर यहाँ पर आएगा सीधा ₹10 और यहाँ पर आएगा ₹20, है ना। सर ये हो गया 0 0। सर अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट पे ऑफ कब आएगा, सर मेरे लिए नेट पे ऑफ आएगा यहाँ पे -10, यहाँ पे -10, यहाँ पे -10, है ना। बट यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा ₹10 का प्रॉफिट, है ना। क्योंकि यहाँ पर 0 क्यों, यहाँ पे -10 क्यों आएगा, क्योंकि 160 का ही प्राइस है और मैं ₹10 का लॉस बेयर कर रहा हूँ। सर यहाँ पे 0 क्यों आएगा 170 पे,
देख लो, तभी ये 170 पे इसको क्रॉस कर रहा है, देखो है ना, यहाँ पे 170 पे इसको क्रॉस कर रहा है इसीलिए। राइट, चलिए अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ पोजिशन ऑफ, नेक्स्ट टाइम कमिंग अप टू पोजिशन ऑफ call option writer. Sir, I am doing for the call option writer now, है ना। तो जब हम डॉक्यूमेंट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉल ऑप्शन राइटर, बेटा अगर आप देखोगे मेरे लिए यहाँ पर प्रीमियम रिसीव्ड कितना होगा, बेटा ये पे थोड़ी ना करेगा, ये तो रिसीव करेगा। सर ये 10 10 रुपीज का प्रीमियम रिसीव करेगा इन ऑल 5 सिचुएशंस, इन ऑल 5 सिचुएशंस। सर मेरा मार्केट प्राइस क्वेश्चन में क्या है सर, 140, 150, 160, 170 एंड 180, है ना। सर अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे लिए नेट पे ऑफ कितना होगा, सर अगर आप देखोगे यहाँ पर इसको 10 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 140 पे कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, 140 पे कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा लेकिन उसे 10 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। सर 150 पे भी कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा लेकिन 10 रुपए का उसे प्रीमियम मिलेगा। सर 160 पे भी कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा लेकिन 10 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। 170 पे उसे लॉस हो जाएगा क्योंकि जीरो है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर एट 180 उसे 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। क्यों 10 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब उसे पे ऑफ करना पड़ेगा ना, किसको पे ऑफ करना पड़ेगा, ऑप्शन होल्डर को, है ना। तो इसका जो डायग्राम बनेगा बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर उसे 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना, हम वही प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ये देखो हमने यहाँ पे ये बनाया, राइट, हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट को डिटरमाइन किया। सर ये मेरा प्रॉफिट सिचुएशन हो गया, ये मेरा लॉस सिचुएशन हो गया। सर अब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 160, यहाँ पे 170, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ तक मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ तक मुझे कितने का प्रॉफिट है सर, यहाँ पे मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट है। सर इसके बाद में आप देखो मुझे लॉस होना शुरू होगा, कब तक होगा, 170 तक होगा। और 170 के बाद देख लो मुझे और लॉस होता जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या होगी सर, ये मेरे लिए होगी नेट पे ऑफ। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दीजिए। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 हमें बोलता है कि मिस्टर बी ने परचेज किया है 3 मंथ का कॉल ऑप्शन ऑफ 100 रुपीज ऑफ 100 शेयर्स भारतीय एयरटेल का एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 300। तो बेटा आपको क्वेश्चन में ये दे दिया कि मेरा स्ट्राइक प्राइस जो है वो है रुपीज 300। और बेटा क्वेश्चन में आपको ये भी बता दिया कि आपका प्रीमियम जो है वो है रुपीज 30, है ना। आपको ये बता दिया कि आपका स्ट्राइक प्राइस है रुपीज 300 और आपका प्रीमियम है रुपीज 30। तो बेटा आपको क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट करो, बताओ कि हमारा एक्सपेक्टेड गेन या लॉस क्या होगा अगर मेरा जो एक्चुअल प्राइस है, अगर मेरा जो एक्चुअल प्राइस है बेटा वो है 250 या 350, तो मेरे लिए क्या प्राइसिंग वैल्यूएशन होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज क्या होगा, मेरे को कॉल ऑप्शन करना है। तो अगर आप देखोगे मेरे लिए कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज क्या होगा, शुड आई एक्सरसाइज और नॉट। सर अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 300 है और मेरा प्रीमियम 50 है, अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 300 है और मेरा प्रीमियम 30 है, दैट मीन्स आई शुड नॉट एक्सरसाइज इट, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्चुअल प्राइस 250 चल रहा है, मुझे और कॉल ऑप्शन है, मुझे मार्केट में सस्ता मिल जाएगा, तो वाई शुड आई बाय इट हियर, मैं यहाँ से क्यों खरीदूं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट से क्यों खरीदूं। तो हेंस आई विल नॉट एक्सरसाइज। बट यहाँ पर व्हेन द प्राइस इज 350 आई विल एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे 330 में मिल रहा है, मार्केट में 350 का है, अभी मुझे 330 में मिल रहा है, तो आई विल एक्सरसाइज दिस, आई विल बी सिलेक्टिंग दिस प्राइस, राइट। अगर आप देखोगे मेरे लिए प्रॉफिट क्या होगा, मेरे व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन कॉल। सर मेरे लिए प्रॉफिट ऑन कॉल क्या होगा, सर यहाँ पर मेरे लिए प्रॉफिट ऑन कॉल नील होगा, जीरो होगा। सर यहाँ पर मेरे लिए प्रॉफिट ऑन कॉल कितना होगा, सर इट विल बी 350 माइनस 300, दैट वुड बी रुपीज 50। बेटा इसमें से मैं बेसिकली अपना प्रीमियम माइनस कर लेता हूँ, मैं इसमें से अपना प्रीमियम माइनस कर लेता हूँ जो मुझे गिवन है। सो दैट वुड बी 30 हियर एंड इट वुड बी 30 हियर। तो मेरे लिए नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट प्रॉफिट और लॉस कितना आ जाएगा, सर मेरे लिए नेट प्रॉफिट और लॉस कितना आ जाएगा, सर यहाँ पे आ जाएगा 30 का लॉस
है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 20 का प्रॉफिट। दिस इज द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूज दैट वी हैव। अब हमें इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, सो सॉरी, अब हमें इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। सर हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो अगर आप देखोगे बेटा, मेरे पास में एक है प्रॉफिट, एक है लॉस की लाइन। राइट, आई टेक दिस टू द न्यू पेज, बनेगा नहीं। यस, आई विल हैव अ प्रॉफिट एंड अ लॉस लाइन। अगर आप देखोगे मेरे को एक प्रॉफिट लाइन है और लॉस लाइन है। मैंने यहाँ पे एक ओ से एक लाइन बना ली, जीरो से। राइट, ये मेरी क्या लाइन है सर? ये मेरी जीरो से लाइन है। सर अगर आप पहली सिचुएशन में देखोगे, मुझे हो रहा है लॉस 30 का। सर अगर आप देख रहे हो, मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 30 का। सर ये मेरा प्रॉफिट सिचुएशन है, और सर ये मेरा लॉस सिचुएशन है। सर मुझे स्टार्टिंग में कितना दे रखा है? अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो 30 रुपीज का लॉस होगा। सर ये लॉस मेरा कब तक चलेगा? सर ये मेरा लॉस 300 के स्ट्राइक प्राइस तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? सर ये 300 के स्ट्राइक प्राइस तक चलेगा। ठीक है ना, ये मेरा लॉस कब तक चलेगा? ये मेरे 300 के स्ट्राइक प्राइस तक चलेगा। सर जैसे ही मेरा प्राइस 300 क्रॉस करेगा, मैं इसको अप कर लूंगा और कहां तक लेके जाऊंगा? सर जब तक ये 330 नहीं हो जाता। कब तक लेके जाऊंगा? जब तक ये 330 नहीं हो जाता। ये, और सर जैसे ही ये मेरा 330 से क्रॉस होगा, ये मेरा प्रॉफिट है। सर ये मेरा प्रॉफिट है और ये ऊपर चला जाएगा। सर ये मेरा कहलाता है एसेट प्राइस, मतलब मेरा शेयर प्राइस, मेरे जो एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है, कॉल का प्राइस है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट, अगर आप देखोगे मेरे लिए ब्रेक इवन कहाँ होगा? सर मेरे लिए ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन कहाँ पे होगा? सर मेरे लिए ब्रेक इवन, कॉल ऑप्शन में याद करो, मैंने आपको अभी भी बताया था, ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। इस केस में दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेक इवन, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेक इवन प्राइस, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, मेरा जो एसेट का प्राइस है, वो मेरा इक्वल होगा प्रीमियम के साथ। स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम विल बी इक्वल। दिस इज द डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ अलोंग साइड। मैं फिर से वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के दो साइड बनाओगे, सेंटर में एक वो बनाओगे, है ना। सर हम लॉस से स्टार्ट करेंगे, 30 रुपीज का लॉस जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वाला लॉस। 30 रुपीज के लॉस से स्टार्ट करोगे, 30 रुपीज के लॉस से स्टार्ट करने के बाद कहां तक जाओगे? जहां तक मेरा स्ट्राइक प्राइस है 300, है ना। उसके बाद ऊपर चढ़ना शुरू कर जाओगे। कब तक चढ़ोगे? जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं आ जाता। ब्रेक इवन के बाद ही ऊपर जाएगा और ये प्रॉफिट जाता रहेगा। राइट, यही कहीं पे अगर आप देखोगे, ये मेरा 20 रुपीज का प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा एट अ प्राइस ऑफ 350, जब ये 350 होगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पे यही डायग्रामेटिकली शो करना था, विच वी हैव डायग्रामेटिकली शोन। आप चाहो तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, मेरा जो 20 रुपीज का प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है 20 रुपीज का, 20 रुपीज का प्रॉफिट है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जाता रहेगा यहाँ तक। और वो बेटा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर आएगा। सर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या प्राइस है? यहाँ पर प्राइस है 350। कब प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉफिट दैट वी हैव कैलकुलेटेड एट अ प्राइस ऑफ 350, है ना। दिस इज द कैलकुलेशन, अगर आप देख सकते हैं। राइट, आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहां तक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए जल्दी से अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, अनदर सिंपल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोलता है 3 मंथ का कॉल ऑप्शन प्रीमियम है, मतलब कॉल प्रीमियम आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹5, एंड पुट प्रीमियम आपको क्वेश्चन में गिवन है एज ₹7। आपको बोला है कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो ₹100 है, और आपको बोलना है नेट पे ऑफ, बताओ, कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन राइटर, पुट ऑप्शन बायर एज वेल एज पुट ऑप्शन राइटर, विद द ग्राफ व्हेन स्पॉट प्राइसेस ऑफ द शेयर्स आर, मतलब आपको स्पॉट प्राइसेस क्वेश्चन में दे रखी है 95, 98, 100, 103, 107 and 110. So that's what the calculations now you have to do. So let's quickly कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से, क्योंकि एज सच इसमें कुछ खास रहा नहीं जान इस क्वेश्चन में। तो लेट्स क्विकली डू इट, हमारे वे से सॉल्व करना शुरू करते हैं।
अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहली चीज आपको क्या दे रखी है, हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए। ठीक है सर, मैं कॉल ऑप्शन होल्डर, ठीक है, के लिए यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं। सर मेरा स्ट्राइक प्राइस है 95, 98, 100, सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं है, स्पॉट प्राइस है 107, 110। बेटा मैं ना इस टेबल को ना कंटिन्यूएशन में बनाता चाह रहा हूँ, तो आई एम नेमिंग दिस एज वन सो दैट मैं इसको ग्राफ नंबर वन बोलता हूँ, है ना, या मैं ग्राफ में मेंशन कर दूंगा कि किस चीज का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट मेरे पास है प्रीमियम पेड। सर प्रीमियम पेड इज ₹5 का प्रीमियम, राइट। सर अगर अब आप नेक्स्ट चीज देखेंगे कॉल ऑप्शन होल्डर में क्या होगा, वेदर आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज और नॉट, एक्सरसाइज और नॉट, नो, 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 बट यस, यस, सॉरी मैंने गलत लिखा, 95, 98, 100, यस, मैंने कोई बीच में मिस किया है, यस मैंने यहाँ पे 105 मिस किया है, 105 एंड 107, -5, -5, यस, यस एंड यस। सर यहाँ पे हम जल्दी से इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना होगा, नो प्रॉफिट हियर, हियर इट विल बी 3, 5, 7 एंड 10। व्हाट विल बी माय नेट प्रॉफिट हियर, नेट प्रॉफिट सर मेरा नेट पे ऑफ होगा -5, -5, -5, right, it's going to be -2, 0, 2 and 5, that's going to be the profit now। सर सेकंड मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ कॉल ऑप्शन राइटर के लिए, कॉल ऑप्शन राइटर के लिए, है ना। अगर आप देखोगे मेरे लिए प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा, अब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी +5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मेरे लिए एक्सरसाइज आ जाएगा, एक्सरसाइज बताइए। सर इट्स स्टिल गोइंग टू बी नो, 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 इट्स स्टिल गोइंग टू बी यस, 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 यस। सर अगर आप देखोगे प्रॉफिट भी बिल्कुल सेम होने वाला है, डैश डैश डैश, 3, 3, 5, 7 एंड 10, ये इनके लिए लॉस हो जाएगा, ये राइटर को लॉस होगा, है ना। अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी 5, 5, 5, 2, 0, 2 एंड 5, दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। मैं नेगेटिव में शो कर रहा हूँ, आई विल शो इट इन नेगेटिव। This is going to be -5, this is going to be -2। आई होप दिस इज क्लियर। सर थर्ड मेरे पास आएगा पुट ऑप्शन होल्डर। अब मैंने नेक्स्ट मैं पुट ऑप्शन के लिए बना देता हूँ, पहले एक काम करूँ इनके ग्राफ्स बना दूं फिर उसके बाद आपको करा देता हूँ। तो पहला ग्राफ बना देता हूँ मैं कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए, पुट ऑप्शन की एक अलग ही टेबल बना लेंगे, है ना। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड ये बना देते हैं पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन राइटर। सो दिस इज फॉर कॉल ऑप्शन होल्डर एंड दिस इज फॉर कॉल ऑप्शन राइटर। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे लिए क्या ग्राफ बन जाएगा, सोच के बताइए जल्दी से। पहला ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होगा 555 के प्रॉफिट से, है ना। कब तक चलेगा सर ये, 100 तक चलेगा, फिर 100 के बाद 105 से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। व्हेन दिस प्राइस विल बी 105 इट विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव। दिस इज 0, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज 5, दिस इज लॉस। प्रॉफिट लॉस 0, sir it will start with -5 now, till when will it go, it will go till 100 and from 105 it will start becoming positive,
right? This is going to be the profit ahead. This is going to be the loss ahead. I hope the concept is clear. And यहाँ पर हमारा कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन राइटर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है. अब हम बना लेते हैं एक टेबल फॉर पुट ऑप्शन. ठीक है, दिस इज फॉर पुट ऑप्शन. फॉर पुट ऑप्शन लेट्स मेक इट. हम सबसे पहले बना देते हैं स्ट्राइक प्राइस 95, 98, 100, 103, 105, 107, 110. सर सबसे पहले हम बना देते हैं पुट ऑप्शन होल्डर. सर व्हाट इज द प्रीमियम पेड बाय पुट ऑप्शन होल्डर? सर पुट ऑप्शन ने 7 रुपीज का प्रीमियम दिया है. राइट. सो एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं. यस, यस एंड yes, no. It will be a no yes here. Right? It's going to say no, 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 no. He may or may not wala situation hai na? Then we'll say what is the profit. So the profit here is 5, 2, dash, 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 dash. मेरे पास यहाँ पे net profit आ जाएगा. So it's going to be -2. It's going to be -5, -7, -7, -7, -7, -7. Right? I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Right? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 4, पुट ऑप्शन राइटर. Put option writer. Sir, what is the premium received here now? The premium received here is 7, 7, 7, 7, 7, 7, and 7. Sir, exercise will remain the same. Yes, yes, and no for all others. Right? Sir, what will be the profit here? सर यहाँ पर इसको लॉस हो जाएगा 5 रुपीज का. यहाँ पर इसको लॉस हो जाएगा -5. राइटर को है ना. यहाँ पर 2 रुपीज का लॉस होगा. यहाँ पर नो लॉस है ना. सर नेक्स्ट वर्क विल बी टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट. सो द नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 2, 5, 7, 7, 7, 7, 7. I hope यहाँ तक क्लियर है. All should be well, right? Sir, let's draw the graph for the theme. Put holder and put writer. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज माई 0 पोजिशन, दिस इज माई एक्सरसाइज पोजिशन. सर अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ही लॉस है -2, -5. It will go on like this. -2, -5 and उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा. It will start from here and -7. ठीक है, this is going to be the net payoff. Okay, this and this. ठीक है. यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव लाइन है. It will start, सॉरी है ना, एंड देन इट विल गो कांस्टेंट. ये मेरे लिए पॉइंट है 100. दिस इज 2, दिस इज 7. राइट. दिस इज गोइंग टू बी द नेट पे ऑफ. ओके. आप चाहो तो यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो. जब 0 होगा तो 0 से आप कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज योर विश, बट इसको इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. यहां पर बेसिकली आपको बस एक ही चीज का याद रखना है, सिंस द प्रॉफिट इज नेवर 0, तो ये यहां पर टच नहीं करेगी. ये यहां पर इस एक्सिस को टच नहीं करेगा. ओके. थोड़ा दूर से स्टार्ट करेंगे. ओके. दैट्स व्हाट द प्रिकॉशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. राइट. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर.
Let's move on to the next question. Recording progress. So अब हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे बेटा. क्वेश्चन नंबर 52 एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है द मार्केट प्राइस, मेरे जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो है 250. बेटा मेरा जो रिस्क फ्री रेट है वो है 8%. ठीक है. आपको बोला है फ्यूचर प्राइस निकालो, फ्यूचर वैल्यू निकालो. अगर मेरा टाइम पीरियड, मेरा जो टी है वो 3 है, 3 मंथ्स है, सॉरी 3 मंथ्स है ना, इट इज 3 मंथ्स. ओके. तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, जो मेरी स्पॉट प्राइस है ना, इनटू ई टू द पावर, ई टू द पावर, है ना, स्पॉट प्राइस इंटू ई टू द पावर आर इंटू टी. बेटा आपको ये 3 मंथ्स दे रखा है और ये 8% दे रखा है ना. तो सर दिस कैन बी रिटन एज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 250 into e to the power 0.08 into 3/12, है ना. राइट, राइट. r is the rate and t here stands for the time period, 3 months, है ना. तो अगर आप देखोगे जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 250 into e to the power 0.02. सर इन द एग्जामिनेशन यू विल बी इधर गिवन अ टेबल और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, e is equal to यहाँ पर e टू द पावर 0.02 आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 10202. ठीक है. या आपको वहां पे टेबल्स गिवन होंगी तो टेबल्स के हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. तो दिस इज गोइंग टू बी 250 into 1.0202, दैट वुड बी इक्वल टू 255.05. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बस ध्यान ये रखना है कि पीरियड आपको 3 मंथ्स दे रखा है, तो यहाँ पे 3/12 को याद से करना है. बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं. अगला क्वेश्चन सिमिलर टर्म्स पर है, जहां पर अगेन आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कि अगेन वही 3 मंथ्स है. रेट आपको अब इस क्वेश्चन में 7% दे दिया, तो है ना 7% दे दिया. राइट. 7 इंटू, अब आप क्या करोगे, 7 इंटू 3. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 7%, लेकिन डिविडेंड भी आपको बता रखा है. क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बोला है रेट ऑफ रिटर्न मेरा 7% है, बट आपको ये भी बता दिया कि मेरा डिविडेंड यील्ड जो है वो 5% है. बेटा अगर आप नेट देखोगे मेरा रिस्क कितना है, 2% का, है ना. तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 2% के हिसाब से करेंगे. पीरियड आपको 3 मंथ दे रखा है, इंटू 3/12 कर लोगे तो आपको स्पॉट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 2500 इंटू ई टू द पावर 2%, 0.02 इंटू 3/12. तो 0.02 इंटू 3/12, आंसर आ जाएगा 0.2500 इंटू ई टू द पावर 0.005, जिसकी वैल्यू अगेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जो इस केस में हो गया 1.005013 इंटू 2500. राइट. ये वैल्यू अगेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. क्वेश्चन नंबर 54 सिमिलर टर्म्स पर है, आप देख सकते हो. 54 वही है, 50 रुपीज का रेट है, 6% का इंटरेस्ट है, 6 मंथ्स का पीरियड है. तो अब आप 6/12 कर लोगे 1/2, तो 0.03 हो जाएगा. ई टू पावर 0.03 की वैल्यू दे रखी होगी, वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालना. राइट. आई होप द डिस्कशन बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड्स हियर, एंड यहीं पे हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम शिवदास आई हैव डिस्कस्ड. Right. So I hope, please make sure you do your paper well and also read the questions very carefully and analyze the things in a very easier way. Right. Chaliye. Thank you. Thank you so much.